जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। आइए जानते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को इस बात का जवाब। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए बताया कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे कर्म अच्छे हो या बुरे हो। गीता सार में हम सब महसूस करते हैं कि जो लोग अच्छा करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरा करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं। आखिर क्यों? आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह पर वो जिंदगी में बहुत खुश हैं, उनके पास सब कुछ है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो हम आपको आज इस सवाल का जवाब देंगे। ये वो जवाब है जो भगवत गीता में हमें मिला है। जबकि अर्जुन के मन में कोई भी सवाल, कोई भी दुविधा आती तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वो दुविधा में हैं, इसका जवाब चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, क्या सवाल है पार्थ? इस पर अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कुछ नहीं होता, या जैसा वो महसूस करता है वैसा भी कुछ नहीं होता। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे हर प्राणी को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है, उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा में आगे श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महानता थी। वो पूजा पाठ में यकीन करता था। वो हर रोज मंदिर जाता, वहाँ पूजा करता, लोगों को दान दक्षिणा दिया करता, गरीबों को भोजन दिया करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूता चप्पल चुराने। उसे दान धर्म से तो कोई लेना देना ही नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय पूजा पाठ करने वाला पहला पुरुष भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसी को चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग आ गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह से बचते बचाते हुए वह वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर जाते ही उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो घायल हो गया। जैसे तैसे घर जाने लगा तो रास्ते में उसी मनुष्य से उसकी मुलाकात हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से सारी भगवान की तस्वीरें निकालकर बाहर रख दी। समय बीतता गया और कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे, भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध में भरकर यमराज से पूछा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छा कर्म करने की, पूजा पाठ करने की मुझे तो सजा मिली। हमेशा जीवन भर में दुख दर्द में रहा, अपमान में रहा, और यह व्यक्ति जो हमेशा बुरे कर्म किया करता था, इसे धन की पोटली मिली। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा भेदभाव मेरे साथ क्यों हुआ? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई।
और इस बुरे व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, मगर इसके गलत कर्मों की वजह से वो एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब भी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिला? नहीं, अर्जुन ने कहा, नहीं श्री कृष्ण, अब मुझे मेरे सवाल का जवाब अवश्य ही मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि भगवान हमारे कर्मों को नहीं देख रहे हैं। कर्म अच्छे हों बुरे हों, भगवान उनका फल अवश्य ही देते हैं। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमें देर सवेर जरूर मिलता है। गीता में भी बताया गया है कि कर्म कभी बेकार नहीं जाते, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं? इस बारे में बताने के लिए कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।